नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ जो 2024 में पेपर हुआ था, उसका 29 तारीख का दूसरी शिफ्ट के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन जीके के, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है जो बुंदू खान है वो आपके किससे संबंधित हैं। पहली बात तो ये याद रखना है, ये जो बुंदू खान है ये आपके दिल्ली घराना से हैं और ये आपके सारंगी से संबंधी हैं। अगर हम बच्चों बात करें संतूर के बारे में तो ये हो जाएंगे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। और एक याद रखना है भजन सोपुरी। कौन सा याद रखना है? एक याद रखना है भजन सोपुरी। ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके दोनों के दोनों संतूर से संबंधित है। अगर हम बात करें फ्लूट के बारे में बच्चों तो एक हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। कौन हो जाएंगे? हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। और एक पन्नालाल घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पन्नालाल घोष। ये दोनों हमारे फ्लूट से संबंधित है। फ्लूट को क्या कहा जाता है? फ्लूट को बांसुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांसुरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका CHSL में पूछा गया था कि फ्लूट को क्या कहा जाता है? बांसुरी कहा जाता है। उसके बाद आगे पूछा गया है सरोद के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है। एक याद रखना है राजीव तारानाथ। क्या याद रखना है? राजीव तारानाथ। ये क्यों याद रखना है बच्चों? क्योंकि इसकी अभी रिसेंट में डेथ हुई थी 2023 में, तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है राजीव तारानाथ, ठीक है। उसके बाद सरोद की बात करें तो सरोद से कौन हो जाएगा? अमजद अली खान हो जाएगा। अमजद अली खान, जिसको सरोद सम्राट कहा जाता है। अली अकबर खान हो जाएगा, अली अकबर खान, ठीक है। ये तीनों नाम यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सारंगी के बारे में तो सारंगी से आपके हो जाएंगे बुंदू खान, एक हो जाएंगे लतीफ़ खान, ठीक है। सबरी के बेर खाए राम जी ने राम नारायण, पंडित राम नारायण, ठीक है। बूंद बूंद से हो जाएंगे बुंदू खान। और एक याद रखना है बच्चों सादिक अली खान। सादिक अली खान ये आपका रुद्रवीणा से संबंधित है। ये भी आपका पूछा गया था सीपीओ में, शायद पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि सादिक अली खान जो है वो किससे संबंधित है। ये आपका रुद्रवीणा से संबंधित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो उगादी है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ द चैत्र मंथ। कहाँ पे? कर्नाटका में। अगर चैत्र माह की बात करें तो इसमें बैसाखी फेस्टिवल भी मनाया जाता है और ये बैसाखी फेस्टिवल आपका कहाँ पे? पंजाब में मनाया जाता है। इसी टाइम पे क्या हुआ था? खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। किसकी? खालसा पंथ की, ठीक है। और किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। होला मोहल्ला भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। होला मोहल्ला ये भी आपका कहाँ का है? ये भी आपका पंजाब का है, ठीक है। दोनों याद रखने हैं, होला मोहल्ला और ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है जो अशोका है उसने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को धामा के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बच्चों। यहाँ श्रीलंका दे रखा है। जो CHSL का पेपर हुआ था उसमें सिलोन दे रखा था, तो सिलोन कहाँ का है? ये आपका श्रीलंका में ही होता है। पहले सिलोन कहते थे श्रीलंका को, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। अगर मैं बात करूँ बर्मा के बारे में, अफगानिस्तान से आपने क्या याद रखना है? दारी पासो या पर्शियन करके याद रखना, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना की बात करूं तो मंडारिन है। ये आपका CHSL में पूछी गई थी सारी लैंग्वेजेस। अगर हम बर्मा की बात करें, म्यांमार की बर्मीज हो जाएगी और बुर्मा की क्या हो जाएगी? जोंगखा। क्या हो जाएगी? जोंगखा, ठीक है। ये आपने सारी की सारी जितनी भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं नो की नो, इनकी आपने ऑफिशियल लैंग्वेज याद करके जानी है CGL का पेपर देने से पहले, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है हु हैज़ द पावर टू मेक लॉ एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी को पता है पार्लियामेंट के पास होती है। आर्टिकल पूछा जाए 79। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है? एक आपकी लोकसभा आती है, एक आपकी राज्यसभा आती है, एक आपका प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा जाए आर्टिकल 53 52 हो जाएगा। लोकसभा का पूछा जाए और राज्यसभा का हो जाएगा 79 से 80 और लोकसभा का हो जाएगा 81, ठीक है। लोकसभा में जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा में मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा में क्या होता है आपने ये याद रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और ये आपका आर्टिकल 89 में बोला गया है, ठीक है। उसके बाद है गार्लिक जो है वो एक गुड सोर्स है किसका? मैग्नीज और सेलेनियम का। गार्लिक क्या है? एक गुड सोर्स है मैग्नीज और
सेलेनियम का आपका एक गुड सोर्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स लीडिंग टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स था 1991 का, देयर वॉज फॉल इन इंडियाज फॉरेन रिजर्व, सही बात है। इन्फ्लेशन हुआ था इकोनॉमी में, राइज हुआ था फिजिकल डेफिसिट, ये आपका नहीं था स्टैगफ्लेशन इन द इकोनॉमी। उसके बाद है जो आपका ग्रीक लेटर है ये रो किससे संबंधित है, रियोस्टेट करके आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से ये आपका संबंधित है। अगर हम बात करें आईओसी के बारे में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1894 में किया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द डैश इज या आर गिवन, आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाएगा स्पोर्ट्स में या गेम्स में 4 साल या उससे पहले से आप अगर अच्छी क्वालिटी एक लीडरशिप की वो शो कर रहे हैं तो ये आपका कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। 1961 में इसको शुरू किया गया था, ये आपने याद रखना है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकलिस्ट, तो पंडित शिव कुमार शर्मा नहीं है क्योंकि ये भाई साहब आपके संतूर से संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ एज एनविजेज्ड 5-year प्लान रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है COM की स्टेट में एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी होनी चाहिए, 12% होनी चाहिए मिनिमम स्ट्रेंथ। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन बेरिलियम, तो बेरिलियम का याद रखना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें एटॉमिक नंबर चेक कर लो, 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आपके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, तो संगीत नाटक अकेडमी दिया जाता है, कालिदास सम्मान, ये आपका मध्य प्रदेश, ओहो वो तानसेन सम्मान था जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, तानसेन सम्मान। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये आपका किसके लिए दिया जाता है, स्पोर्ट्स के उसमें फील्ड में दिया जाता है। द्रोणाचार्य मतलब जो कोचेज होते हैं, मतलब गुरु जो थे, द्रोणाचार्य गुरु थे, तो कोचेज को ये दिया जाता है। उसके बाद कहा गया है नेम द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड, तो आपका क्या बन जाएगा, बैरियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम सल्फेट मतलब NaCl, बैरियम क्लोराइड मतलब BrCl हो जाएगा ना, बैरियम BaCl। ठीक है। इसका आपसे क्लोराइड Cl, सल्फेट Sl हो जाएगा। ठीक है। ये Na सल्फेट SO4 होता है। ठीक है भाई, और ये बैरियम ये आ जाएगा BaCl हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा आपका BaSO4, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा, और NaCl आपका निकल जाएगा जो आपका क्या होता है, नमक होता है। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बैरियम सल्फेट। उसके बाद है 2022 की अगर हम बात करें तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे इन इंडिया, ये आ जाएगा इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी मेंबर्स इलेक्टेड या नॉमिनेटेड इन द COM सेंट्रल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट 1919, UK एक्सपेंड पार्टिसिपेशन, तो ये आ जाएंगे आपके 60। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, यहाँ महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है। तो ये किसके द्वारा बुलाया गया था, इनको बुलाया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाया गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड गॉन टू लखनऊ टू इनवाइट महात्मा गांधी टू सी द प्लाइट पीजेंट इन चंपारण, राजकुमार शुक्ला। अगर टैक्स रेट डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टैक्सेबल बेस, व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेशन इज कॉल्ड, रिग्रेसिव टैक्सेशन उसको कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स जनरली इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो फूड हाई इन सोल्ट, शुगर एंड सैचुरेटेड या ट्रांस फूड्स, नमक ज़्यादा होगा, चीनी ज़्यादा होगी, मीठा ज़्यादा होगा, सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है। उसके बाद है वन टर्म फॉर द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तो इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉनसून्स इन इंडिया, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये आपका एसोसिएटेड नहीं है। मोहन वीणा प्लेयर हैं पंडित विश्वा मोहन भट्ट, इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1994 में इनको दिया गया था। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है।
व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट, तो ये हो जाएगी 72.98 यहाँ पे दी गई है ऑप्शन में, नहीं तो 74.04 करके याद करते हैं सभी। तो आप दोनों याद रख लो, 72.98 दे रखी हो या आपको 74 पॉइंट दे रखी हो, दोनों की दोनों आपने याद रखनी है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो सी सुब्रमण्यम। ये तो अजीब ही है भाई, चलो कोई नहीं, याद कर लेना। भारत रत्न दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, सी सुब्रमण्यम को दिया गया था। फादर पूछ लिया जाए आपके वर्ल्ड में, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। इनको 1970 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इंडिया का फादर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे इंडिया के, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, भारत रत्न दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ये दिया गया था सी सुब्रमण्यम को दिया गया था। उसके बाद कहता है देयर आर 3 मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, बिल्कुल सही बात है। अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस रेदर देन पावर इज फॉलोड, ठीक है। ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, ये गलत बात है, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। मान्य खेत या माल खेत जो है वो कैपिटल थी आपकी कौन से किंगडम की थी, राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी जिसका फाउंडर कौन था, दंती दुर्गा था, इसकी थी। अगर आपसे पूछा जाए विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन या DNA सिंथेसाइज, विटामिन B12 हो जाएगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पूछा जाए तो 72 से लेके 78 तक, प्रेसिडेंट से लेके ये जो आपका अटॉर्नी जनरल है खत्म हो जाता है, कहाँ से 52 से लेके 78 तक, ठीक है। उसके बाद 79 से आपका पार्लियामेंट वगैरह शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पूछा गया है क्रॉनिकल ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले पानी पिया था तो पहले B आएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बस ऑप्शन में और दे ही नहीं रखे देखो, तो ये ऐसे भी खत्म हो जाएगा, नहीं तो पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर घर गया, फिर मर गया, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। जो बुक गोदान है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी 1936 में। संगीता मजूमदार होनी चाहिए। कासा दीला स्पेन फॉर हर कंट्रीब्यूशन विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांसेस, तो ये आपकी कथक से संबंधित हैं, ठीक है। वॉज द फर्स्ट बॉलर हु वॉज द इंडियन टेस्ट टीम क्रिकेट, ये कौन था, पहला बॉलर कपिल देव था। जसप्रीत बुमराह, याद रखना जो टेस्ट मैच होते हैं सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो रन बनाए हैं वो जसप्रीत बुमराह ने ही बनाए हैं। उसके बाद है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड रामगंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दूतातोली रेंजेस, तो ये आ जाएगी पूरी गढ़वाल। माउंटेन फॉरेस्ट है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, तो याक हो जाएगा। RBI का जो एक्ट आया था MPC एक्ट, देखो RBI एक्ट प्रोवाइड्स हाउ मैनी मेंबर्स इन RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो 6 मेंबर ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है When the stress on the edge overcomes the friction, there is an earthquake that releases energy, ठीक है। An earthquake cannot be identified for shock until after, दोनों की दोनों ठीक है। How many major ports are there in the Indian maritime transportation, तो कितने मेजर पोर्ट्स हैं, टोटल आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं, याद रखना है। Along the Red River किसके द्वारा लिखी गई थी, सबिता गोस्वामी के द्वारा। आर्टिकल 173 क्या कहता है, 173 बताता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताता है। साउंड वेव्स की बात की जाए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। यूनियन टेरिटरी लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसका है, दादर नगर हवेली का है, ठीक है। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। फर्स्ट फीमेल स्विमर टू विन मेडल सिंगल ओलंपिक्स एमिका मैक्योन। लॉर्ड कृष्ण जी के जन्मदिन पे क्या मनाई जाती है, जन्माष्टमी मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक माह में मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। उसके बाद है विच रिवर ओरिजिनेट साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड फ्लोज नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न, तो ये आ जाएगी नाइल रिवर। उसके बाद श्रीमान शंकरादेवा किससे संबंधित है, सत्रिया से संबंधित है। और यो हैव बिफोर इट रिलीज, तो यो के पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है।